Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। होमोलोगस स्ट्रक्चर और एग्जांपल में हम डार्विन फिंचेस के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है। ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के स्ट्रक्चर सेम होंगे लेकिन उनका फंक्शंस क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म में हैविंग पेंटाडेक्टाइल लिम्ब लाइक ह्यूमंस, कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, यानी कि जिसमें 5 जो लिम्ब होते हैं। जैसे हम लोग की उंगलियां हैं, हम लोग के हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो यह क्या हो गई, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब हो गई। लाइक ह्यूमंस, बैट्स एंड वेल्स, लेकिन आप देखिए कि स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, ह्यूमंस, बैट और वेल्स, इनके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है लेकिन सबका फंक्शन अलग है। दे ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ऐसा माना गया कि ये सब जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व है। होमोलोगस स्ट्रक्चर ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होमोलोगस स्ट्रक्चर हो रहा है। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमंस पेंटाडेक्टाइल लिम्स का काम अलग करता है। जैसे हमारे हाथ है, पैर है, हम दोनों वॉकिंग के लिए या अदर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। बैट्स जो होते हैं वो ट्रीज में रहते हैं तो वो फ्लाइंग के लिए, इन सब के लिए। और वेल्स जो होती है वो स्विमिंग के लिए यूज़ करती हैं। वेरी डिफरेंट एनिमल्स हैव बोन दैट अपीयर वेरी सिमिलर टू फॉर्म एनाटॉमिकली सिमिलर बट हैव डिफरेंट फंक्शन, यानी कि क्या हो रहा है कि उनका जो बोन्स का अपीरियंस है, ठीक है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स का बोन्स का अपीरियंस है वो सिमिलर है लेकिन डिफरेंट फंक्शन है। एनाटॉमिकली मीन्स होता है कि इंटरनल, जो इंटरनल होता है उसकी बात हो रही है। लाइक अ डॉल्फिन्स फ्लिपर, बर्ड्स विंग, कैट्स लेग एंड द ह्यूमन आर्म आर कंसिडर्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। लेकिन डॉल्फिन फ्लिपर्स, लेकिन उसका काम अलग है, स्विमिंग के लिए, ठीक है। बर्ड्स के विंग्स किस लिए होते हैं, फ्लाइंग के लिए। कैट्स लेग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और हमारा ह्यूमंस, हम लोग आर्म्स को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर क्या है, होमोलोगस, यानी कि सेम है बट फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, हमने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। तब हम एग्जांपल देखेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का उससे क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द केस ऑफ डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि डार्विन्स ने ही, जो डार्विन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी थी उसको दिया था, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, इस थ्योरी को भी, कि क्या डार्विन फिंचेस क्या है, हम आगे देखते हैं। ड्यूरिंग डार्विन्स ट्रेवल्स टू द गैलोफेगस आइलैंड he discovered several different species of finch that shared a common ancestor। तो जब डार्विन जो है वो ट्रैवल कर रहे थे गैलोफेगस आइलैंड में, तो उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ये चीज़ देखी कि डिफरेंट स्पीसीज फिंच जो होती है, बर्ड्स जो होती है फिंचेस, उनकी डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर में को शेयर कर रही हैं। दे लिव्ड ऑन वेरिंग डाइट्स एंड हैड बीक्स दैट डिफर्ड इन शेप एंड साइज रिफ्लेक्टिंग देयर डाइट। तो वो पहले क्या थी, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये फिंचेस पहले कॉमन एंसेस्टर थे, इनका एंसेस्टर जो था वो कॉमन था, लेकिन वो अलग अलग डाइट्स ले रही थी। मीन्स उनका बीक का साइज अलग हो गया था, शेप अलग हो गया था। जैसे कुछ जो हैं वो कार्निवोर्स थी, कुछ हार्बीवोर्स हो गई थी, तो उनके बीक का साइज उसके बेसिस पे क्या हो गया, उनका इवोल्यूशन हो गया, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, यानी कि वो अब एक अलग स्पीसीज हो गई हैं। They are showing the evolution in adaptive radiation forms as they are disturbed in different area। क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन मीन्स क्या हो जाएगा कि एक रीजन से अलग अलग रीजन्स में जा चुकी हैं। जैसे कि मैंने बताया एलोपेट्रिक स्पीशिएशन में हो गया, अपने एरिया से वो दूसरे एरिया में जा चुकी हैं, इवॉल्व हो चुकी हैं, उनमें क्या हो गया, इवोल्यूशन हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, और इसके बारे में नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इवन ये एनसीईआरटी की क्लास 12th में भी पढ़ाया गया है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजिली मैंने आपको समझा दिया है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। हम एनिमल्स का देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये मैन है, ये चीता है, वेल है और बैट है। सबके पास क्या है, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है, 5, 1 2 3 4 5, पेंटा मीन्स 5।
लेकिन मैन का क्या है, मैन फंक्शन अलग है, चीता का फंक्शन अलग है, वेल स्विमिंग के लिए यूज़ करता है, बैट का फंक्शन अलग है। तो इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जेंट हुए, इनका कॉमन एंसेस्टर जो थे इनके कॉमन थे, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमोलोगस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।